जय सिया राम। कैसे हो बच्चों? मैं हूं आपका झा सर और मैं आपको ई पेडागॉग मैथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं बेटा। आज है हमारा एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल में जो हमारे कॉन्सेप्ट थे वो पिछले वीडियो में हमने क्लियर कर लिए और यहाँ तक के लिए उन कॉन्सेप्ट की मदद से हम अपने एक्सरसाइज जो है वो आसानी से कर सकते हैं। आगे के लिए जब ज़रूरत होगी तब वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। पहले अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 करने के लिए। देखिए एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन क्या है, बहुत बेसिक सा और इजी सा क्वेश्चन है हमारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। तो सबसे पहले ये तो ऐसे यहाँ गिवन है कि हमें पॉलिनोमियल की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। पॉलिनोमियल के लिए क्या होता था हमारा कि जो पावर होता था वो नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंशियल होता था, है ना। तो वैसा ही कंडीशन है ना, इसकी वजह से ये क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो चलते हैं, जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, है ना। क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। जो फर्स्ट है हमें वो x इक्वल टू 0 के लिए देखना है। तो सबसे पहले गिवन जो पॉलिनोमियल है उसे हम लिखते हैं, है ना। तो गिवन क्या है हमारा, गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारा, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ऐसा ही है ना। तो अगर हमें इसके लिए वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये क्या है हमारा, ये px है ना बेटा, इसको हम px मान लेते हैं, लेट px मान लेते हैं। ओके, तो ये क्या है हमारा, अगर हम यहाँ पे 0 रख देते हैं, हमें जब भी वैल्यू फाइंड करनी होगी तो x की वो वैल्यू जो है जहाँ कहीं पर भी आपको x दिखेगा उस जगह पर आप x की वो वैल्यू रख दोगे। तो अगर हम यहाँ रख देते हैं तो देखिए 5 इंटू एक्स यहाँ है तो यहाँ क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, एक हैबिट जो आपको बना के रखनी है कि अपने माइंड में ये रखना है कि जहाँ कहीं भी वैल्यू रखूँ मैं वहाँ ब्रैकेट के अंदर रखूँ। क्यों? क्योंकि छोटी चीज़ों में तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन छोटी छोटी बातों से थोड़ा अगर हम बढ़ जाते हैं तो माइनस माइनस की वजह से वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब जैसे टीचर होंगे या आपकी ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो उस वक्त गलतियाँ होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन आगे जा कर के ये हो सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए -4 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस का 3 आ गया। अब आप इसे देख लो, 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 से किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल नंबर में हमने ये चीज़ देखा होगा कि अगर 0 से किसी भी चीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है बेटा। तो हम इसको 0 लिख सकते हैं। और ये 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 को कितनी बार भी आप 0 इंटू 0 इंटू 0 कर दोगे तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा, और रेस्ट क्या हो गया, 3 है। तो अब आंसर क्या हो गया हमारा, दिस इज 3। ये आंसर क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। ओके, डन। तो इस तरीके से आंसर क्या हो गया हमारा, ये 3 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? तो इसी तरीके से अब हमें आगे के क्वेश्चनों के लिए भी करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों x इक्वल टू -1 के लिए। तो हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा x इक्वल टू -1। तो फिर से हम जो पॉलिनोमियल इज सेम है, तो क्या हमें लग रहा है कि कुछ ऐसा है जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा माइंड लगाना है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है? तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। अब देखिए फिर से हम जो x की वैल्यू है वो -1 है, यहाँ पर हम रखेंगे और रखने के साथ साथ ही हाँ, लेकिन क्वेश्चन सारे करके देख लेने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का जो बुक है वो किसी भी क्लास के अंदर हर एक अगले क्वेश्चन में कुछ चीज़ें जो होती है वो नया ज़रूर होता है, जिसके लिए हमें वो क्वेश्चन बना के देख लेना ही सही होगा। नहीं तो हम चलेंगे कि चलो ये तो हमें आ गया और फिर हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो फिर वो आगे जा कर के छोटी छोटी बातें मिल करके एक बड़ी बात हो जाएगी, है ना। देखिए ओके, तो ये हो गया हमारा 3। हमने x की जगह पे रख दिया ना वैल्यू बेटा। अब यहाँ देखिए, जब कभी भी माइनस के ऊपर अगर इवन पावर आ जाए, आपका कुछ भी रहे, 100, 1000, लाख, 2 लाख, 2 कुछ भी रहे, तो वो प्लस आ जाएगा। और माइनस के ऊपर अगर ये आपका ऑड है
तो ये माइनस आ जाएगा। आप इसका एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे नंबरों करके कर सकते हो। जैसे अगर 4 रखते हैं हम यहाँ पर, तो अगर आप देख लो -1 की पावर अगर हम 4 रखें, तो अगर हम 4 टाइम्स रखें इसको माइनस 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 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस। वो तो डायरेक्ट भी यहाँ से हम देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम सिर्फ 3 रखें तो ये प्लस माइनस लास्ट में माइनस ही बचेगा। तो ऑड पावर जब होता है तो उसकी वजह से ये माइनस साइन होता है, चाहे पावर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, और इवन होगा तो वो प्लस होगा। तो अब ये देख लीजिए, सबसे तो पहले 5 × -1 ये 5 होता है, और -4 पे ये 2 क्या है, इवन है या ऑड है, तो ये आप क्या कहोगे बेटा, ये आपका इवन है। तो 4 × -1 का स्क्वायर +1 और ये 3 आ गया हमारा। तो इस तरीके से ये -5 और ये बन गया हमारा -4, 4 1 जा 4 और प्लस का 3। फिर बॉड मास के अकॉर्डिंग बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम पूरा फॉलो करते हैं। पहले हम सेम साइन को ऐड करेंगे, ये 9 + 3 ये रूल है हमारा। ओके, -9 + 3 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। और ये आंसर कौन से क्वेश्चन का है, अभी हमने सेकंड नंबर सॉल्व किया। तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए 3rd क्वेश्चन है हमारा x = 2। 3rd जो है इसका जो सॉल्यूशन है 3rd का वो है हमारा x = 2। तो px = बिल्कुल बढ़िया से आपको लिखना है 5x - 4x² + 3। और जब आप इसमें इसकी वैल्यू रख दोगे 2 के लिए, तो 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर और प्लस का 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और ये 4 4 जा 16, तो दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। इसी तरीके से अब आप अपने लेवल को धीरे धीरे बढ़ाओगे, चीज़ें डायरेक्ट करना सीखोगे, लेकिन उतना भी मत करना जिसकी वजह से आपके जो आंसर ही गलत आ जाए, है ना। तो ये 13 प्लस वाले ऐड कर दिए -16, ये क्या आ गया आपका -3 आ गया। इस तरीके से 3rd वाले का आंसर क्या हो गया, ये -3 हो गया। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, एकदम इजी था, वो हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका जो फर्स्ट की तरह ही है। डिफरेंस क्या है, जहां हमें फर्स्ट के लिए सिर्फ 1 वैल्यू फाइंड करना होता था किसी एक क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए हमें हर एक क्वेश्चन के लिए हमें 3 वैल्यू फाइंड करने हैं। मतलब P0, P1, P2 इसमें भी रखना है, इसमें भी रखना है, इसमें भी रखना है और इसमें भी रखना है। तो काम वही है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें बढ़ा दी गई है। तो क्या ऐसा कुछ भी करने से किसी प्रकार की दिक्कत हमें आने वाली है? बिल्कुल नहीं, है ना। तो हम चलते हैं, काम पे करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा py = y² - y + 1। ओके, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम P0 ले लेते हैं। P0 ये क्या है, 0 का स्क्वायर। मतलब इस बार हमें वैल्यू कहाँ रखनी है बेटा, हमें वैल्यू 0 की जगह पे रखनी है, ठीक है। तो 0² -0 प्लस क्या, यहाँ भी 0 कर देंगे, है ही नहीं, तो 1 का 1 ही रहेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0, तो ये क्या आंसर हो गया 1 हो गया। लिख सकते हैं, ऐसा समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं हम सेकंड वाला देखते हैं, P1 करते हैं। तो जब हम यहाँ 1 रखेंगे, 1² -1 + 1, फिर से इसको 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1 ही होता है, -1 + 1 और ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1 आ गया। क्या आ गया 1 आ गया। अब हमको चलते हैं क्वेश्चन तो फर्स्ट ही है। अब हम चलते हैं 3rd वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे, क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो 2 का स्क्वायर माइनस फिर y की जगह 2 रख दिया और प्लस का 1,
एकदम ध्यान से रखना है, वैल्यू रखने में गलती आपकी हो सकती है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, और ये -2 + 1, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, और 5 - 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी 3 वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर लिया। ओके, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर है, देखिए ये भी इजी सा क्वेश्चन है। PT इज इक्वल टू 2 + t + 2t स्क्वायर प्लस, अब एक मान लो आपको ऐड करने के लिए दे दे और ऐड करना ही बोल दे कि लगातार 10 पेजों तक करते रहो क्लास 9 के बच्चों को, तो क्या ये आपके लिए बड़ी चीज होगी? बिल्कुल नहीं होगी ना। तो है, ऐसा ही है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऐड ही है। ठीक है, तो अब यहाँ देख लीजिए, जैसे अगर हम 0 रखें तो 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। लेकिन क्वेश्चन सारे बनाने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपके कमांड इसके ऊपर आ सके। ओके, 2 + अब ये 0 तो 0 ही हो गया, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, ये 0 हो गया, तो मतलब हम सीधा इसको क्या लिख सकते हैं 2 आंसर लिख सकते हैं। ओके, देख लो 0 0, कहानी खत्म इसकी, डन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू के लिए। नेक्स्ट क्या है हमारा P1 है। हमने जैसा बताया था ना तीनों में तीनों वैल्यू रखेंगे, तो हम यहाँ भी यही काम करते हैं। 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 का पावर 3 है ना। तो ये तो 2 हो गया ना बेटा, और ये प्लस का 1 हो गया, फिर ये 2 × 1 2 हो गया, और ये माइनस का 1 हो गया। जो भी चीजें कैंसिल होंगी उसको हम कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने का मतलब या माइनस करना एक ही चीज है। 2 + 2 क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ओके, डन। हम नेक्स्ट के लिए आते हैं P2 के लिए। P2 देखिए यहाँ पर 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब। ओके, अच्छा अब यहाँ देखिए 2 + ये क्या है, 2 t की जगह 2 रखा, ये तो 2 ही रह जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 2 जा 8 हो गया, और ये 2 का क्यूब क्या होता है -8 होता है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये भी हमारा 4 आ गया। डन, कोई दिक्कत। नेक्स्ट के लिए चलते हैं। नेक्स्ट तो ये, अब हम अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तो इस तरीके से सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, एकदम प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन, इसमें कोई मतलब कहीं ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर आते हैं, कौन से क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 तो और पॉलिनोमियल छोटा सा दे दिया यहाँ पर, मतलब 2-4 प्लस भी नहीं करने हमें, है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 बेटा, 3 क्या है हमारा Px = x³ है ना। तो देखिए जहां x है वहां x के लिए ये सब सारे वैल्यू रखेंगे, जहां y है y के लिए रखेंगे, जहां t है t के लिए रखेंगे। तो यहां कौन सा है, यहां पर x है तो x की जगह रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम p = 0 लेते हैं तो 0 का क्यूब हो जाएगा, और 0 का क्यूब क्या होता है बेटा, 0 का क्यूब 3 0 कर देंगे ना, है ना, सिंगल ही 0। 0 का मतलब क्या, 0 ही होता है ना, तो बहुत सारे 0 तो यहाँ नहीं बिठा देंगे, है ना। अब यहाँ पर हम चलते हैं सेकंड वाले p = 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1 ही हो जाता है। तो इस तरीके से ये भी हो गया और ये भी हो गया, और लास्ट है इसका P2 2 का क्यूब। ये पावर का मतलब समझ रहे हो ना, 2 को 3 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है ना। ऐसे अगर 2 की पावर 3 लिखा है इसका मतलब ये होता है, तो इस तरीके से इसको हम 8 लिख सकते हैं। तो ये हमारा Px = x³ के लिए ये तीनों आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा,
px इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ओके, तो वैल्यू इसकी हम रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 0 रखेंगे ना, तो 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, तो ये क्या हो गया, -1 इंटू +1 क्या हो गया, -1। सिंपल सा है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर 1 के लिए। ठीक है, तो एकदम आप समझ में आ रहा है, किसी तरीके की परेशानी नहीं, सीधा वैल्यू रख दिया है ना, एकदम ठीक है। एकदम मूवी देखने जैसा काम है, बस मजे से बैठ के देखते रहना है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए नेक्स्ट 1 है, यहाँ पर हम 1 जब रखते हैं तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, लेकिन हम 0 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, टोटल 0। कहानी इसकी भी यही खत्म। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, 2 है, क्या है, 2 है, तो 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 क्या होगा आपका 1 होता है, और 2 प्लस 1 क्या होगा, 3 होगा, और इन दोनों के लिए अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इस तरीके से जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसके सभी पार्ट्स जो हैं वो हम लोगों ने कर लिया, और एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन जो है वो आसानी से हमें कर लिया। ओके, डन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन जो ये है हमारा थर्ड वाला, ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है। एक तो मैथमेटिक्स के अंदर कुछ भी बड़ा होता ही नहीं है ना। अगर चीजें आपको समझ में आ रही है तो कुछ भी बड़ा नहीं है, और नहीं समझ में आ रही है तो सारी चीजें बड़ी ही बड़ी है ना। तो हम चलते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझें। वेरीफाई करना है आपको वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, है ना। जो मतलब यहाँ पे इनके गिवन है, क्या ये इनके जीरोज है या नहीं है वो आपको बताने हैं। ठीक है, जो ये गिवन वैल्यू एक्स की, क्या इनके लिए ये जीरोज है या नहीं है ये आपको बताने हैं। जीरोज का मतलब क्या समझे सर, बहुत बड़ा जीरो, एकदम नहीं, ऐसा नहीं है। जीरोज का मतलब हो जाता है यहाँ पर एक्स की वैल्यू, है ना। अगर क्वाड्रेटिक है तो उस इक्वेशन में कितने जीरोज आएंगे, पावर क्या है 2 है तो उस इक्वेशन में 2 जीरोज आएंगे। क्यूबिक है तो क्यूबिक की पावर कितनी होती है 3 होती है, तो उसके जीरोज कितने होंगे 3 होंगे। मतलब जो हाईएस्ट पावर होता है उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। ग्राफ के ऊपर भी ये आगे 10th क्लास में आपके क्वेश्चन में है कि ऐसे कर देगा वो उसमें क्या होता है, अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जब चीजें आ रही है। जैसे अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है ना तो एक्स को जितनी बार ये कट करेगा ना उतने जीरोज होते हैं। ठीक है, एक्स को जितनी बार हमारा कट करता है कर्व उतने जीरोज होते हैं उस इक्वेशन के। डन, तो क्लियर है। तो इस तरीके से अब हम चलते हैं, पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हम चेक करते हैं कि जीरोज है या नहीं है। मतलब ये जो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू यही आएगी नहीं आएगी, तो उसके लिए क्या होगा समझिए इस बात को। अगर हम एक्स की वैल्यू यहां रख देते हैं और 0 आ जाए तो ये इसका जीरोज होगा, वो है 0 ये है 0। समझ रहे हैं बात को, अंतर डिफरेंस देख रहे हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट है हमारा px इक्वल टू बहुत इजी सा, बहुत आसान सा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये सब आसानी से बनाओ, एकदम आसानी से नंबर पेपर में पाओ, है ना। तो अब अगर हम यहाँ जीरोज चेक करना होता है तो हमें x की जगह हमने रख दिया बेटा, x की जगह हमने रख दिया 3 इंटू -1/3 और +1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, रह क्या गया -1 + 1, और -1 + 1 कैंसिल होकर के क्या आ जाता है आपका जीरोज आ जाता है। तो यस 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 लिख के भी छोड़ दो, इतना काफी है। या यस x इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया कि x की वैल्यू रखने पर आपके क्या हो जाते हैं, ये 0 आ जाते हैं। तो यस यहाँ लिखेंगे, या आप लैंग्वेज इसका दे सकते हो कि x इक्वल टू -1/3 इज द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो फर्स्ट से हम क्लियर हो गए।
अब यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड का, देखते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम सेकंड करते हैं, सेकंड वाला देख लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, सेकंड है हमारा, चलिए हम यहां कर लेते हैं थोड़ा, है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा px इक्वल टू 5x माइनस पाई, और जिसके लिए देखना है हमें कौन सी वैल्यू है, वो है 4/5। तो आप देखो यहाँ पर अगर x की जगह हम 4/5 रख दें, चलिए रख करके देख लेते हैं, डायरेक्ट कुछ अंदाजा नहीं लगाते हैं। तो 4/5 माइनस पाई, है ना, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 4 माइनस पाई। तो क्या ये x की वैल्यू रखने पर आपका 0 आ गया? यहाँ आ गया ना? कहाँ दिखाई दे रहा है बेटा? नहीं आया ना? तो यस, दिस इज नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। यह जो है इसका जीरोस नहीं है। ओके, डन। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा। तो बच्चों करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना। थर्ड क्या है हमारा? देखिए सबसे पहली चीज तो थोड़ा सा यहां से वो चीज पता लगाने की कोशिश कीजिए जिसका जिक्र अभी मैंने किया था कि जो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके जीरोस कितने हो गए? इसके जीरोस कितने हो गए? 2 हो गए। तो अब हम चेक करते हैं क्या ये इसके ही जीरोस हैं या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा, देखिए थर्ड है हमारा px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जो चेक करने के लिए हमारे पास इस बार x की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो सबसे पहले हम 1 रख करके चेक करते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा? जीरोस हो गया। यस, है ना। तो इसके लिए हमने यस लगा दिया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, सेकंड पार्ट की ओर, जो है -1। तो अगर हम -1 यहाँ रखते हैं और -1 पे इवन पावर है, अभी इसका भी बात, इस चीज़ की भी बात हुई थी। तो -1 पे अगर इवन पावर रखते हैं तो क्या हो जाता है? वो प्लस हो जाता है ना। तो ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। यानी ये भी इसका जीरोस हो गया। मतलब दोनों जो गिवन है x की वैल्यू, वो दोनों x स्क्वायर माइनस 1 का जीरोस है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहां देखिए 4 क्या है हमारा? 4 है px इक्वल टू px इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2। सर बहुत इजी क्वेश्चन है, मजा आ गया। ऐसे पेपर में आए तो बहुत अच्छा होगा, है ना। तो ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन चेंज होंगे आपके। तो यहां पर अगर हम रखते हैं -1 0 चेक करने के लिए, तो -1 प्लस 1 और -1 माइनस 2, ये क्या हो गया हमारा? -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इनटू में -3, कुछ भी आ जाओ तुमको तो हम अपने में मिला ही लेंगे, तो ये मिल जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? यस बोल देंगे ना इसको। जीरोस आ जाने पर फंक्शन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो ऑपरेशन है उन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो बॉड मास है उन चीज़ों का ध्यान रखना है। पॉलिनोमियल के जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 2 है हमारा, है ना। तो आप इसमें यहाँ रख दो, देखो 2 प्लस 1, ओके। और ये है हमारा 2 माइनस 2, यहीं से दिख रहा है। अब तो हम बिल्कुल स्मार्ट से हो गए हैं, हम यहाँ से ही पता लगा सकते हैं कि 3 इंटू 0 क्या होगा? 0 होगा, और जिसको हम यस कह के लिखेंगे। ओके, डन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने एक सेकंड का नहीं था, उसके अलावा ये भी जीरोस था, ये भी जीरोस था और ये भी जीरोस था। ओके, तो हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट में अभी और भी इसके कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हमें चेक करने हैं, है ना। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को बेटा। क्वेश्चन नंबर, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना। 5 नंबर देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्या है, यहां पर भी हमें
जीरोस चेक करना है। ओके, जीरोस चेक करना है। तो px इक्वल टू क्या है हमारा, px इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। ओके, अच्छा आप इन क्वेश्चनों से ये लगा सकते हो ना बिल्कुल अपना माइंड कि कुछ भी आ जाए, कितना बड़ा भी क्वेश्चन आ जाए, जीरो चेक करना है तो हमें करना क्या है, हमें जस्ट इनकी वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। अगर जीरो आ जाता है तो जीरो होगा, अगर जीरो नहीं आता है तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देख लीजिए x इक्वल टू 0 पे अगर हम 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है ना, तो इसको भी हम यस के अंदर ही डालेंगे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर हम 6 करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। px इक्वल टू lx प्लस m। अब हमें ये थोड़ा सा एल एम ये सब चीजें दे करके डराने की कोशिश कर रहा है ना, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है, है ना, इनमें भी कुछ नहीं है, बस ये एकदम बिल्कुल ये जैकेट वैकेट डाल के आए एकदम स्ट्रॉन्ग से दिखाने के, डराने के, डरना नहीं है, सिंपल वैल्यू रख देना है। ठीक है, देखिए जब हम इसकी वैल्यू रख देंगे -m/l, आप इसको रख दो तो l इंटू -m/l प्लस m, फिर है ना नंबर की तरह ही तो कट रहा है, अल्फाबेट बस है, -m प्लस m, ये आ गया 0, यस लिख दिया, है ना, बस डराने का काम ऐसे ही, इसको धारा सा ही हो गया, कुछ नहीं है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये एनसीईआरटी का ना यही आपका काम है, धीरे धीरे ना चीजों को देख करके ना थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग डर जाओ, लेकिन डरना मना है। ठीक है, डरना नहीं है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम, कुछ भी नहीं है, रूट दे करके थोड़ा सा ये बड़ी चीज करने की कोशिश की गई है। अब यहाँ देखिए px इक्वल टू 3x² -1, और अगर हम यहाँ x इन वैल्यू के लिए चेक कर दें 1/, जैसे फर्स्ट है -1/√3, तो हमने यहाँ पे x की जगह रखेंगे, है ना, -1/√3 का स्क्वायर -1। ओके, अब देखिए 3 तो 3 रहेगा, माइनस पे इवन पावर है और 1 का स्क्वायर 1। कभी आपको बताया था रियल नंबर में, याद होगा कि √3 का स्क्वायर, एक जगह यहाँ थोड़ा बता देता हूँ आगे से, फिर ये इसकी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, 3 की पावर 1/2 इंटू 2 होता है, कट के ये 3 आ गया, यानी किन्हीं भी कोई भी नंबर हो अगर रूट का स्क्वायर बन रहा है तो कैंसिल होके वो वापस वही नंबर रह जाएगा सिर्फ। ओके, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 क्या आ गया, 0, क्या आ गया 0, तो इसको क्या बोलेंगे, यस। अच्छा, इसका सेकेंड पार्ट हम देख लेते हैं, थोड़ा सा सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड 2/√3 रखना है। ओके, देखिए सेकेंड में क्या है हमारा, सेकेंड पार्ट जो है px की जगह 2/√3 रखा हमने, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 इंटू, अब स्क्वायर करने में भी तो मास्टर हो गया बिल्कुल, √3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 - 1 4 - 1, लेकिन इस बार कुछ हमें डिफरेंट देखने को मिला है, तो क्या ये 0 है, नहीं है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, नो। मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो x की वैल्यू -1/√3 है वो हमें 0 है, लेकिन जो 2/√3 है अगर उसकी वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर तो वो उसका 0 नहीं है। क्यों नहीं है, तो उसका आंसर यही है कि देखिए आप रखे वैल्यू आया क्या, 3। ओके, तो अब हम चलते हैं, हम समझ चुके हैं इस बात को, तो हम जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है 8 नंबर है ना। अब तो आंसर शायद मुझे लग रहा है ऐसे ही बता दोगे आप, है ना, 2x + 1। चलिए रखते हैं, p की जगह x की जगह क्या रखोगे, p की जगह मत रख देना, x की जगह क्या रखोगे 1/2, ठीक है, 2 × 1/2, और ये प्लस का 1 आ गया, 2 से 2
कैंसिल हो गया, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो गया। तो जीरोज हुआ, ये नहीं हुआ ना, तो ये नो हो जाएगा। ओके डन। मतलब अगर देखिए मुझे थोड़ा सा यहाँ चांस लगा कि -1/2 हो, शायद ये मेरे माइंड में आया ये चीजें, लेकिन अगर मान लीजिए -1/2 होगा तब ये जीरोज हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर ये 1/2 है तो जीरोज नहीं आया। मतलब सिंपली आपके नंबर से, मैथमेटिक्स से कोई बात नहीं बदलती है, जीरोज आएगा तो यस, नहीं आएगा तो नो, ठीक है डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, है ना। अब 4 भी ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब जीरो फाइंड करना है। जीरो कौन सा जीरो? बड़ा सा जीरो? बिल्कुल नहीं सर, ठीक है। कौन सा जीरो? कौन सा जीरो? जिसकी हम वैल्यू करते हैं, जो हमारा वेरिएबल होता है उनकी जो वैल्यू फाइंड करते हैं वही हमारा जीरो, उस जीरो की बात कर रहे हैं हम। ओके, तो यहां पर देख लीजिए जीरो। अच्छा एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वैसे जीरोज लिख सकता था ये, लेकिन जीरो लिखा है तो अंदाजन सब में एक ही वैल्यू निकलेगी। हाँ देखिए, सब में एक्स की एक वैल्यू निकल रही है, क्योंकि अगर यहाँ ES लगा देता ना तो किसी में एक से ज्यादा भी वैल्यू हो सकती थी, ठीक है। तो सब में एक्स की एक वैल्यू निकलेगी। तो हमें अब यहाँ पे कह रहा है कि हर एक केस में जीरो निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालना है। तो चलते हैं, क्या करते हैं उसके लिए देखते हैं, है ना। कुछ नहीं है बच्चों, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा है। px = है x + 5 टू फाइंड द जीरोस। हम पहली चीज क्या करते हैं, px = 0 कर देते हैं, यानी x + 5 = 0 हो गया। कहने का मतलब x = -5 हो गया। ये पहले का आंसर हो गया, डन। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसी का हम दूसरा देख लेते हैं। देखिए सेकंड है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा px = x - 5। ओके, तो यहां पर भी हम वही काम करेंगे, जीरोस फाइंड करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करना है। तो px = जीरोस हो गया, यानी x - 5 = जीरोस हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। यही तो आंसर हो गया। थर्ड के लिए आते हैं, सब में यही करना है, =0 रखिए, x की वैल्यू फाइंड कीजिए। 2 होता, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होता तो भी यही होते हैं। क्वाड्रेटिक के ऊपर भी क्वेश्चन हैं आने वाले एक्सरसाइज में, ठीक है। तो अब यहां देखते हैं, थर्ड के लिए देखते हैं हम। देखिए थर्ड है हमारा px = 2x + 5। ओके, देन हम क्या करते हैं, जीरोस फाइंड करने के लिए px = जीरोस कर देते हैं। तो 2x + 5 = 0। बहुत छोटी बात बताने जा रहा हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तो पहले प्लस वाली चीज को भेजेंगे। ओके, ये भी हमने भेज दिया, प्लस इधर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हम डिवाइड में कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई में है तो उसको भेजेंगे। अगर डिवाइड में होता तो पहले डिवाइड की चीज को भेजते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा -5/2। तो पहले जो 3 क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपने यहाँ पर देख लिया है। एक का x = -5, दूसरे का x = 5 और तीसरे का x = -5/2। तो अब आपको जब ये चीजें पता चल गया तो आगे आपके ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्ट भी इनका पता लगा सकते हो। चलिए, या नहीं तो फिर बना के देख लेना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। 4 वाला क्या है हमारा, 4 क्या है देख लीजिए। 4 है हमारा px = 3x - 2। डन। करते क्या है, जीरोस फाइंड करने के लिए px = जीरोस, px की जगह पे क्या है 3x - 2 = 0। 2 उधर भेजा, 3 डिवाइड में आ गया, x की वैल्यू क्या हो गई 2/3 हो गई। नथिंग इज कि ऐसा कि जो बहुत बड़ी चीज है ना। तो अब सेकंड देखते हैं, 5th नंबर देखते हैं, आते हैं 5th पे। px = समझ में आ रहा है 3x, तो px = 0, देन 3x = 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 जो है अगर डिवाइड में आ जाता है, वैसे देख लीजिए, लेकिन आपको बहुत बच्चों को ये चीज़ें पता होगी,
तो 0/3 0 हो गया ना मल्टीप्लाई में, तो ये x इक्वल टू क्या हो गया, 0 जी हो गया। डन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, देखिए बेटा 6 है px इक्वल टू ax, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। मतलब कह रहा है कि a 0 नहीं हो सकता। इन कंडीशनों को भी समझते हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आगे इन चीज़ों का फर्क पड़ता है। अगर a 0 आपका हो जाए ना, a की किसी वैल्यू के लिए क्वेश्चन सही है, लेकिन अगर a ही 0 हो जाए तो x की वैल्यू कहाँ से निकालोगे। इसलिए एक चीज़ दे रखा है कि यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर फाइंड करें तो सबसे पहली चीज़ क्या हो जाएगी, px इक्वल टू 0 हो जाएगी, मतलब ax इक्वल टू 0 हो गया। तो फिर वही बात है, वही चीज़ है, वही रास्ता है, सेम हमें गुजरना है। a डिवाइड में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x क्या हो गया, 0 हो गया। तो बच्चों कहीं कोई दिक्कत है इन क्वेश्चनों में? बिल्कुल नहीं, सिंपल से क्वेश्चन है सारे, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम। देखिए 7 वाला जो है हमारा px इक्वल टू cx प्लस d है। तो जिस तरीके से वहाँ कंडीशन था वैसे यहाँ पे दिया। एक तो c 0 नहीं होना चाहिए, अगर c 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू फाइंड नहीं होगी। डन। दूसरी चीज़ें c d जो है वो रियल नंबर में होना चाहिए। इमेजिनरी नंबर में भी अगर होता है तो उसका आंसर हमसे नहीं होगा, हम करेंगे नहीं, निकलेगा ही नहीं, करेंगे भी नहीं, निकलेगा भी नहीं। ठीक है, डन। तो अब ये देखिए px इक्वल टू 0 कर दिए तो cx प्लस d इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस d/c। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, यानी इसका जीरोस हो गया। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारा यहीं पर खत्म होता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।